तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस यूट्यूब चैनल पर हम आपको शहीद दिवस स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। हम आपके लिए निष्कर्ष आपके लिए शहीद दिवस स्पेशल वीडियो लेकर आइए। भगत सिंह के जीवन की पूरी कहानी। भगत सिंह के जीवन की कहानी तो हमने यहाँ बताई ही है कि उनका 23 मार्च को फांसी चढ़ा दी गई थी 1931 को। उसके बाद भी हमने कुछ इसमें स्पेशल जोड़ा है जो हम आपको बता देते हैं ताकि आपको इंटरेस्ट आए। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, अंबेडकर का पूना पैक्ट और भगत सिंह, साथ ही सुभाष चंद्र बोस का हिटलर से सहायता और भगत सिंह। ठीक है दोस्तों, ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग को सोचने पर मजबूर कर देते हैं और वही हम आपके लिए लाए हैं। सबसे पहले हम आपको भगत सिंह के जीवन की पूरी स्टोरी बताते हैं, फिर इस कहानी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो राजगुरु पर हम वीडियो लेकर आ चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। शिवराम राजगुरु पर मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, पूरी स्टोरी है। आज शहीद दिवस पर भगत सिंह जी की स्टोरी है। आगे किसी दिन हम राजगुरु जी के भी स्टोरी लेकर आएंगे। ठीक है, राजगुरु जी की स्टोरी आ गई है, सुखदेव जी के लाएंगे, सुखदेव जी की। ठीक है, आइए। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बागा गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और माता विद्यावती थी। ठीक है, भगत सिंह के जन्म के समय किशन सिंह जेल में थे। अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी थे तो वे जेल में गए थे। ठीक है, भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई थी। बाद में वे लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई करने चले गए। वहाँ से ये क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़े। 13 अप्रैल 1919, देखे दोस्तों कुछ खास, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जेपी सॉन्ड्रस द्वारा किया गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके द्वारा कराया गया था बताइए? जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही भगत सिंह को क्रोध आया और भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग करने का निर्णय बनाया और आगे बढ़ते रहे इसी मार्ग पर। वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन जो 1920 और 1922 में था, 1920-22 से बहुत प्रभावित हुए। लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान जो चौरा चौरी कांड हुआ, उसके कारण गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, अब भगत सिंह ने इस चौरा चौरी कांड के बाद जब ये गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तब भगत सिंह ने क्रांतिकारी बनने का फैसला किया। भगत सिंह ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA से भी जुड़े थे। ठीक है, बाद में ये HSRA हो गया था, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया था। ठीक है, HSRA के साथ मिलकर उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का निर्णय बनाया और मन बनाया कि अब हम ब्रिटिश से लड़ेंगे। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। आइए दोस्तों आपको दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पर है। भगत सिंह 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, ठीक है दोस्तों, देखिए 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो इसका जमकर विरोध हुआ। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था तो इसका जमकर विरोध हुआ था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस विरोध के दौरान ही जेपी सॉन्ड्रस ने लाला जी, यानी जो लाला लाजपत राय जी थे, उनकी पीट कर हत्या कर दी थी। भगत सिंह को और उनके साथियों को ये जरा भी बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि जो लाला जी थे वो इनके आदर्श थे। अब 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी के साथ मिलकर सॉन्ड्रस की हत्या का प्लान बनाते हैं और उसकी हत्या कर भी देते हैं। ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका था। ठीक है, बॉम्ब फेंका था और ब्रिटिश के खिलाफ विरोध भी किया। इसमें राजगुरु सुखदेव जी नहीं, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी गए थे। ठीक है, 8 अप्रैल 1929, डेट याद रखिएगा, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 8 अप्रैल 1929 ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह भी किया। इसके बाद उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा दिया उन दोनों ने, और इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए। जेल में रहकर भी भगत सिंह ने हार नहीं मानी और भूख हड़ताल शुरू कर दी
क्योंकि अंग्रेजी कैदियों की अपेक्षा हिंदुस्तानी कैदियों को बहुत सी सुविधाओं से वंचित रखा जाता था, बहुत सी सुविधाएं नहीं दी जाती थी। जैसे जैसे आपको बता दें, जैसे खाना उनका ठीक नहीं था और भी बहुत सारी चीज़ें उनको असुविधा थी। ठीक है, अतः भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे, यानी शाम 7:30 बजे लाहौर के जेल में फांसी दे दी गई। इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दी गई थी। फांसी से पहले मेरा रंग दे बसंती चोला गाना भगत सिंह ने गाया था और क्रांतिकारी जिंदाबाद भी कहा था। आज भी उन्हें सम्मान देने के लिए 23 मार्च को हम शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना और भगत सिंह, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर है मोहम्मद अली जिन्ना और भगत सिंह। अब बात यहाँ ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान मार्ग पर मांगने पर, जो मांग थी उनकी कि हमें पाकिस्तान दो, तो इस पर क्या कहना होता भगत सिंह का, आइए देखते हैं। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को ही फांसी हो गई थी, पर यदि वे जीवित होते और उन्हें फांसी की सज़ा नहीं होती तो वे पाकिस्तान पर जिन्ना की जो मांग थी उसका जमकर विरोध करते, क्योंकि भगत सिंह मुस्लिम और हिंदू, सिख और ईसाई सबको भारत का हिस्सा मानते थे और उनका कहना था कि सब भारत के ही हिस्से हैं। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के खिलाफ होते भगत सिंह जी और जिन्ना से ये सवाल भी करते कि मुसलमानों को पाकिस्तान दे भी देंगे तो क्या गरीब मुसलमान की हालत बदल जाएगी, ये सवाल भी करते। इसीलिए भगत सिंह मोहम्मद अली जिन्ना के विरोध में खड़े होते हैं। ठीक है, और देश के पार्टीशन के तो सख्त खिलाफ होते, वो एकता के साथ होते। ठीक है, अगली है अंबेडकर वर्सेस भगत सिंह। आइए थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए, गांधी जी के पूना पैक्ट में, जब पूना पैक्ट हुआ था तब गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन किया था उस पर भगत सिंह का क्या कहना था। ठीक है, अब ये पूना पैक्ट अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच हुआ था, आइए देख लेते हैं। यदि भगत सिंह 1931 में फांसी नहीं चढ़ते और वे जीवित होते तो अंबेडकर के पूना पैक्ट पर समर्थन करते, क्योंकि जातिवाद के खिलाफ भगत सिंह जी शुरू से खड़े थे। स्टार्टिंग से ही अपने जीवन के वो जातिवाद के विरुद्ध खड़े थे। ठीक है, भगत सिंह दलितों के अधिकार के पक्ष में होते। गांधी जी के पूना समझौते पर भूख हड़ताल करने का फैसला भगत सिंह को सही नहीं लगता, क्योंकि वह जो भी थे अंबेडकर जी, पिछड़ा जाति SC ST से डोनेट कर लेते हैं इसको, तो SC ST के समर्थन में थे भगत सिंह जी। ठीक है, वह महात्मा गांधी से ये पूछते कि यदि गांधी जी शुरू से ही अंबेडकर जी के जाति के पक्ष में थे तो SC ST आरक्षण पर विचार कर किया होता गांधी जी ने। ठीक है, तो अंबेडकर को यह मानने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, यह मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये था दोस्तों। अब अगला देखिए, अगला पॉइंट आ रहा है सुभाष का हिटलर से सहायता, आज़ाद हिंद फौज और भगत सिंह की सोच। आइए देखते हैं, ये लास्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारे इस वीडियो का। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों ही भारत के लिए एक हीरे के समान है, अनमोल हीरे के समान। ठीक है, ये दोनों ही एक महान क्रांतिकारी हैं अपने समय के। आइए दोस्तों देख लेते हैं। भगत सिंह सुभाष की तरह सुभाष के जगह होते तो सुभाष का हिटलर से सहायता लेना उन्हें जरा भी पसंद नहीं आता। वह सुभाष की नीतियों को समझते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, पर भगत सिंह यह जरूर सोचते हैं और सुभाष से पूछते भी कि क्या हमें भारत की आज़ादी के लिए हिटलर जैसे तानाशाह का साथ जरूरी है, साथ लेना जरूरी है, और यदि भारत को हिटलर या जापान से सहायता लेनी पड़े तो क्या अपनी आज़ादी के लिए, तो क्या हमें कभी स्वतंत्र या मजबूत लोकतंत्र भारत बन पाएगा, ये भगत सिंह जरूर पूछते ये सुभाष चंद्र बोस से कि अगर हम जापान और हिटलर से सहायता ले रहे हैं तो क्या भारत कभी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश बन पाएगा, एक मजबूत देश बन पाएगा।
सुभाष की आज़ाद हिंद फौज से भगत सिंह को कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि वह तारीफ करते सुभाष चंद्र बोस की और उनके हिम्मत की भी। पर भगत सिंह सुभाष को यह सलाह जरूर देते कि यदि हमें बाहरी ताकतों से सहायता लेनी ही है, या फिर तुम्हें अंग्रेज़ों को हराने के लिए बाहरी ताकतों से सहायता लेनी है, तो हिटलर जैसे तानाशाह से नहीं, बल्कि सोवियत संघ या अन्य समाजवादी देशों से सहायता लेनी चाहिए और उनसे संपर्क बनाना चाहिए। भगत सिंह यह सोचते कि अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद कहीं जर्मनी और जर्मन्स के हाथों में गुलामी भारत की फिर से ना आ जाए। भगत सिंह ये जरूर सोचते हैं कि कहीं अंग्रेज़ों को हटाकर ये हिटलर ही भारत पे काबू ना कर ले, तो और बड़ी दिक्कत सामने आ सकती है। आप समझ रहे मेरे पॉइंट को? भगत सिंह सुभाष से ये पूछते कि क्या हमें हिटलर जैसे तानाशाह की ज़रूरत है भारत को आज़ाद कराने के लिए? और वो ये भी ज़रूर पूछते कि एक बात बताओ, भारत के आज़ादी के लिए अगर तुम्हें लेना ही था किसी विदेशी ताकत का हाथ, तो सोवियत संघ का हाथ ले लेते, इसमें क्या समस्या थी? हिटलर जैसे तानाशाह का साथ क्यों ले रहे हो? और अगर हिटलर ने भारत को ही जीत लिया तो अंग्रेज़ों को हटाकर, तो फिर क्या करोगे? ये सवाल ज़रूर करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी वीडियो भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह के बारे में। आज की शहीद दिवस की ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों? ये आपके लिए एक सरप्राइज़ वीडियो था, ठीक है, जिसमें हम भगत सिंह के जीवन के बारे में आपको बता रहे थे, ठीक है दोस्तों? तो आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें। हम इस निष्कर्ष पर लाइफ स्टोरी भी डालते रहते हैं लोगों के, ठीक है? लाइफ स्टोरी भी डालते हैं, साथ में एसएससी के लिए स्टडी भी कराते हैं, जीके जीएस का, ठीक है दोस्तों? धन्यवाद।